प्रकृति लम्साल नेपाल की एक युवा महत्वाकांक्षी लड़की जो सपनों और दृढ़ संकल्प से भरी थी। उसने अपना घर छोड़ा, भारत आई और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के दरवाजे पर अपने भविष्य को संवारने का सपना लेकर कदम रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका भविष्य उससे छिनने वाला था। प्रवेश करता है अद्विक श्रीवास्तव, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास शक्ति, संपर्क और प्रभाव था। जब उसकी नजर प्रकृति पर पड़ी तो उसकी जिंदगी एक भयानक मोड़ ले चुकी थी। पहले यह दोस्ती लगी, फिर प्रशंसा, लेकिन जल्दी ही यह जुनून और नियंत्रण में बदल गया। और जब प्रकृति ने इस सब से बाहर निकलने की कोशिश की, उसने सुनिश्चित किया कि वह ऐसा न कर सके। वह उत्पीड़न, ब्लैकमेल और धमकियों का शिकार हुई। अद्विक ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, जिससे उसकी जिंदगी एक जीवित नर्क बन गई। प्रकृति ने चुप्पी नहीं साधी, उसने लड़ाई लड़ी। उसने ईमेल भेजे, आवेदन लिखे, यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से मदद की भीख मांगी। लेकिन KIIT ने क्या किया? कुछ भी नहीं। कोई कार्रवाई नहीं, कोई समर्थन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। उन्हें पता था कि अद्विक कौन था। उन्हें उसके प्रभाव, परिवार की शक्ति और उसके संबंधों के बारे में सब पता था, और उन्होंने न्याय के बजाय चुप्पी को चुना। KIIT, जो एक शिक्षा का मंदिर था, एक अपराध का साथी बन गया। 16 फरवरी 2025 को प्रकृति अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाई गई। उस सुबह उसने अपनी मां से बात की थी। उसने कोई तनाव नहीं दिखाया था, और फिर वह चली गई। ये आत्महत्या थी या लापरवाही से किया गया एक हत्या? क्या होता है जब एक पीड़िता मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन उसे अनसुना कर दिया जाता है? उत्तर है प्रकृति लम्साल। प्रकृति की मौत के बाद उसके दोस्त, उसके नेपाली सहपाठी विरोध में उठ खड़े हुए। उन्होंने न्याय की मांग की। और यूनिवर्सिटी ने? क्या उन्होंने माफी मांगी? नहीं, उन्होंने उन्हें चुप कराने की कोशिश की। उन्होंने नेपाली छात्रों को कैंपस खाली करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को एक छात्रा की जान से ज्यादा अहमियत दी। केवल जनता के आक्रोश और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद अधिकारियों ने अद्विक श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया। लेकिन यह कदम उठाने में एक मौत क्यों लगी? अब यूनिवर्सिटी ने उसके परिवार को मुआवजा देने की घोषणा की है। उन्होंने नई नीतियों की घोषणा की। उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। लेकिन बताइए, क्या पैसे उसे वापस ला सकते हैं? क्या कोई भी मुआवजा उसके घर में आई रिक्तता को भर सकता है? क्या एक मां के आंसू शब्दों से सूख सकते हैं? नहीं, जो हुआ उसे कोई वापस नहीं ला सकता। यह सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं है। यह एक टूटे हुए तंत्र की बात है, जहां ताकतवर लोग आजाद घूमते हैं, पीड़ित चुप्पी में पीड़ित होते रहते हैं, और संस्थाएं अपने छात्रों की रक्षा करने के बजाय अपराधियों की रक्षा करती है। प्रकृति पहली पीड़िता नहीं थी, और वह आखिरी भी नहीं होगी, जब तक हम बदलाव की मांग नहीं करते। चुप्पी केवल दोषियों की रक्षा करती है। हम चुप नहीं रहेंगे। इस कहानी को फैलाएं, इस वीडियो को साझा करें, सच को दुनिया तक पहुंचाएं। उत्पीड़न के खिलाफ खड़े हों, संस्थागत लापरवाही के खिलाफ आवाज उठाएं। न्याय के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देर से मिला न्याय अन्याय के समान ही है। प्रकृति लम्साल के लिए न्याय। प्रकृति लम्साल 2005-2025। हम तुम्हें नहीं भूलेंगे।